बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। प्राइवेट स्कीम के आज़मीन हज के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से अहम ऐलान। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला जो भी आज़मीन हज अपनी मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे और सरकारी आज़मीन हज के लिए दरख्वास्तों का कोटा मुकम्मल होने के बाद जो प्राइवेट स्कीम के आज़मीन हज के लिए ये तारीख मुकर्रर कर दी गई है कि आपने 8 सितंबर 2025 तक अपनी तमाम दरख्वास्तें जमा करा देनी है। इसके अलावा मोहतरम आज़मीन हज मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से एक नया सर्कुलर होप सर्कुलर जो है जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए प्राइवेट आज़मीन हज के लिए क्या चीज़ें लाजमी होंगी। इस जारी करता हज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान HOAB के मुताबिक हज 2026 के जो लेफ्ट ओवर हुजाज की DHC MIS में फीडिंग जारी है और आखिरी तारीख आपकी 8 सितंबर है। वो प्राइवेट स्कीम के आज़मीन हज जिन्होंने पिछले साल 2025 में अपना हज का खर्चा जमा कराया हुआ था और वापस भी नहीं लिया था, तो वो आज़मीन हज जो है 8 सितंबर तक अपनी दरख्वास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जमा करा देंगे। और उसके बाद जो न्यू रजिस्ट्रेशन आज़मीन हज हैं यानी 2026 के लिए जिन्होंने पहली बार अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होगी 8 सितंबर के बाद उन आज़मीन हज यानी प्राइवेट स्कीम से जाने वाले के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्तों का अमल शुरू होगा। लेकिन जो प्राइवेट स्कीम के आज़मीन हज हैं 2025 वाले जिन्होंने अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देने से महरूम रह गए थे, उनके लिए जो दरख्वास्तें अब जमा करा चुके हैं, इससे पहले आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया था, अब उसके हवाले से एक नया सर्कुलर जारी कर दिया गया है। वज़ारत मजहबी अमूर की तरफ से जो मेडिकल फार्म अपलोड किया गया था पहले और इसमें ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक हलफनामा शामिल नहीं था, इस पर निशानदेही के बाद अब नया मेडिकल फार्म आज आपको इरसाल कर दिया जाएगा। तो इब्तदाई तौर पर इस फार्म में कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स लाजमी करार दी गई हैं। आपने इस फार्म को लाजमी पढ़ना है कि उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वजारत से बातचीत कर बाद ये शर्त ख़त्म कर दी गई है। अब 2 फार्म आपके पास होंगे। ये पुराना फार्म रिपोर्ट्स वाला अगर किसी हाजी से साइन हो चुका है तो काबिल कबूल है। इसके बाद देखें जो दूसरा नया फार्म आसान है, जिस पर सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलफनामा शामिल है। याद रहे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलफनामे पर हाजी के दस्तखत लाजमी होंगे, वरना ये फार्म नाकाबिल कबूल होगा। और इस ऐलान के साथ 3 चीज़ें आपने लाजमी मुंसलिक करना है, एक तो नया मेडिकल सर्टिफिकेट और पुराना मेडिकल सर्टिफिकेट और एलामिया। तो मोहतरम आज़मीन हज 2026 के अंदर जो प्राइवेट आज़मीन हज है, जो पुराना आज़मी जो सर्टिफिकेट आपको दिया गया था उसके अंदर जिन चीज़ों की निशानदेही की गई थी कि ममलकत सऊदी अरब की वज़ारत सेहत की जानिब से हज के लिए तिब्बी फितने के तकाज़ों की मुकम्मल पाबंदी ज़रूरी होगी। और इसमें कहा गया कि अहम अज़ा की नाकामी दिल, फेफड़े, जिगर या गुर्दे, असाबी या नफ्सियाती अमराज जो मुतासर करते हैं और जो शदीद किस्म के माजूरी, डिमेंशिया, हमल के आखिरी 2 माह या हमल किसी भी किस्म की पेचीदगी, कैंसर के मरीज़ जो कीमोथेरेपी, हयातियाती या रेडियोल का इलाज हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा सेहत आमा के असरात के साथ फ़ाल मुतअद्दी बीमारियाँ जैसे खुली तपेदिक, हैमरेज वगैरह बुखार का मर्ज़ लाक नहीं होगा। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट अगर सऊदी वज़ारत 2026 की सियासी तालीमात की खिलाफ वर्जी पाई गई तो हज रवान कब हज पर जाने से रोका जा सकता है। तो ये इसके अंदर इकरामनामा होगा जिसको आपने लाजमी जो है देखना है। और उसके बाद देखिए जो दूसरा मिलेगा उसमें यही इकरारनामा दिया जाएगा कि जो चीज़ें फेफड़े, जिगर खराबी वगैरह जितने भी अमराज हैं, अगर ये पाए जाए गए तो मुझे हज पर जाने से रोका जा सकता है। तो मोहतरम आज़मीन हज 2026 में प्राइवेट आज़मीन स्कीम के ज़रिए जाने वाले आज़मीन हज ये दोनों फार्म आपने लाजमी मुंसलिक करना है। और तीसरा जो एलामिया दिया गया होगा सर्कुलर, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर इस बात की वजाहत की गई होगी कि जिसके अंदर बताया गया है कि आपने जो लेफ़्ट ओवर हाजी की फीडिंग का अमल है जारी है, तो उन्होंने ये सारी रिपोर्ट वाले फार्म हुजात कराम से साइन लाजमी करवा लेना है। वीडियो को लाइक करके वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाए। आमीन सुमा आमीन, कमेंट्स में आमीन भी लिख दें ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है।
अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।